एक सवाल जो हजारों साल से किसी ने नहीं पूछा, एक सवाल जो हर घर में होता है पर होठों तक नहीं आता। जब घर में कोई मर जाता है, जब पंडित जी गरुड़ पुराण का पाठ शुरू करते हैं, तब एक बच्चा कोने में बैठकर सोचता है, ये किताब इतनी डरावनी क्यों है? और एक बूढ़ा जिसने पूरी जिंदगी जी ली, वो चुपचाप सुनता है। उसकी आंखों में डर नहीं है, उसकी आंखों में है एक गहरी शांति। दोनों ने एक ही किताब सुनी, एक को डर लगा, एक को सुकून मिला। तो सवाल यह है, गरुड़ पुराण आया था डराने के लिए या जगाने के लिए? भारत के लाखों घरों में एक अजीब मान्यता है। गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखते। कहते हैं घर में रखोगे तो कोई मर जाएगा। कहते हैं ये मनहूस किताब है। कहते हैं इसे केवल मृत्यु के समय पढ़ते हैं। लेकिन रुकिए, यही किताब जिसे लोग छूने से डरते हैं, इसी किताब में भगवान विष्णु ने कहा है, हे गरुड़, जो इसे जीते जी पढ़ेगा वो मृत्यु से नहीं डरेगा। सोचिए, जिस किताब का उद्देश्य था मृत्यु का भय मिटाना, उसी किताब से हम डरने लगे। कहीं ना कहीं हम इस किताब को गलत समझ बैठे। हजारों साल पहले क्षीर सागर के तट पर गरुड़ ने एक सवाल पूछा था। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में होता है, पर जिसे पूछने की हिम्मत कम लोगों में होती है। गरुड़ ने विष्णु से पूछा, प्रभु, मैंने मृत्यु देखी है, बार बार देखी है। मैंने देखा है पुण्यात्माएं भी रोती हैं। मैंने देखा है बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मैंने देखा है प्रेम टूट जाता है। आखिर ये सब क्यों? मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न किसी कमजोर का नहीं था। यह प्रश्न था उस गरुड़ का जिसने स्वर्ग को जीता था, जिसके पंखों की हवा से तूफान उठते थे, जिसे मृत्यु का भय नहीं था। फिर भी उसने पूछा, क्योंकि जिज्ञासा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। और विष्णु ने जो उत्तर दिया, उसका एक ही उद्देश्य था, अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से मिटाना। यह डराने के लिए नहीं लिखा गया था, यह लिखा गया था जगाने के लिए। एक बच्चे को मां कहती है, आग में हाथ मत डालो, जल जाओगे। क्या यह डर है या ज्ञान? एक डॉक्टर कहता है, सिगरेट मत पियो, कैंसर होगा। क्या यह धमकी है या चेतावनी? गरुड़ पुराण ठीक इसी तरह काम करता है। वो कहता है, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, निर्दोष को सताओगे तो परिणाम भुगतोगे। ये डर नहीं है, ये है कार्य और परिणाम का सनातन नियम, जिसे आज का विज्ञान कहता है कॉज एंड इफेक्ट। जिसे न्यूटन ने कहा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और जिसे गरुड़ पुराण ने हजारों साल पहले कहा, जो बोओगे वही काटोगे। फर्क सिर्फ इतना है, विज्ञान ये नियम केवल भौतिक जगत में देखता है, गरुड़ पुराण इसे आत्मा के स्तर तक ले जाता है। अब वो हिस्सा जिसे सुनकर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, नर्क, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव, अंधतामिस्र। क्या ये सिर्फ डराने के लिए गढ़ी गई कहानियां हैं या इनके पीछे कोई गहरा सत्य है? गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। हर नर्क एक विशेष पाप के लिए, हर सजा उसी पाप के अनुपात में। जिसने जानवरों को तड़पाया, उसे रौरव में वही तड़प मिलती है। जिसने निर्दोष को जलाया, उसे कुंभीपाक में वही आग मिलती है। जिसने झूठ बोलकर किसी को अंधेरे में रखा, उसे अंधतामिस्र में वही अंधेरा मिलता है। यह न्याय प्रणाली है, यह बदला नहीं, परिणाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है,
नर्क स्थायी नहीं है। जब सजा पूरी होती है, आत्मा फिर जन्म लेती है। उसे फिर मौका मिलता है सुधरने का। ये दंड नहीं, ये शुद्धि है। जैसे सोने को आग में तपाते हैं खरा बनाने के लिए, ठीक वैसे ही आत्मा को कर्मों की आग में तपाया जाता है पवित्र बनाने के लिए। लेकिन गरुड़ पुराण केवल नर्क की बात नहीं करता, वो स्वर्ग की भी बात करता है। और यहां भी एक चौंकाने वाला सत्य है। जो सत्कर्म करता है, जो दान देता है, जो सेवा करता है, उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है। वहां सुख है, शांति है, दिव्यता है। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य का फल समाप्त होता है, आत्मा वापस लौटती है, फिर से जन्म लेती है। तो क्या सत्कर्म व्यर्थ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग और नर्क दोनों अनुभव हैं, पाठशाला हैं। असली लक्ष्य इनसे आगे है। असली लक्ष्य है मोक्ष, जहां से कोई वापस नहीं आता, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए थम जाता है। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में होता है, आखिर गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद क्यों होता है? क्या मुर्दे को सुनाई देता है? क्या मृत आत्मा इसे समझती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 3 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वो देखती है, वो सुनती है, लेकिन बोल नहीं सकती। उस समय जब परिवार गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो 2 काम होते हैं। पहला, मृत आत्मा को आश्वासन मिलता है। वो समझती है कि ये यात्रा का अंत नहीं है। आगे क्या होगा ये ज्ञान उसे मिलता है, और इस ज्ञान से उसे शांति मिलती है। दूसरा, और ये उससे भी जरूरी है, जीवित लोगों को जागृति मिलती है। जब आप किसी प्रियजन को खोते हैं, जब मृत्यु अचानक सामने आ जाती है, तब इंसान पहली बार सच में सोचता है, मैं भी एक दिन जाऊंगा। मैंने अब तक क्या किया? गरुड़ पुराण उस पल को, उस दर्द को एक जागृति में बदल देता है। यही है इसका असली उद्देश्य। एक बात जो गरुड़ पुराण बार बार कहता है, आत्मा न जन्मती है न मरती है। यह केवल धर्म की बात नहीं है, आज का विज्ञान भी इसके करीब पहुंच रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, बस रूप बदलती है। जब शरीर मरता है तो क्या वो चेतना जो थी कहां जाती है? विज्ञान के पास अभी इसका उत्तर नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण हजारों साल पहले कह चुका था, वो चेतना, वो आत्मा कहीं नहीं जाती, बस रूप बदलती है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक पुनर्जन्म के 3000 से अधिक मामलों का अध्ययन किया, उनके शोध ने दुनिया को हिला दिया। बच्चे जो पिछले जन्म की बातें बताते हैं, जो वेरीफाई हो जाती हैं, स्थान जो उन्होंने कभी नहीं देखे, पर वे वहां की हर चीज जानते हैं। गरुड़ पुराण ने जो कहा, आधुनिक विज्ञान उसे धीरे धीरे सच साबित कर रहा है। अब वो हिस्सा जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु की किताब नहीं है। इसका पहला खंड, पूर्व खंड, जीवन की किताब है। इसमें है आयुर्वेद का ज्ञान, शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, रोगों से कैसे बचें, कौन सी जड़ी बूटी किस रोग में काम आती है। इसमें है नीति शास्त्र, राजा कैसे न्याय करे, परिवार में प्रेम कैसे बने, रिश्तों को कैसे संजोएं। इसमें है दान का महत्व, किसे दान दें, कैसे दें, कब दें, और दान से आत्मा को क्या मिलता है। इसमें है सत्य का महत्व, झूठ से ना केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी क्या नुकसान होता है। गरुड़ पुराण एक कंप्लीट जीवन गाइड है। ये डराने के लिए नहीं, जीना सिखाने के लिए है। इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने गरुड़ पुराण पढ़ा और उनका जीवन बदल गया, डर से नहीं, ज्ञान से। एक व्यापारी जो रोज झूठ बोलता था,
जब उसने पढ़ा कि हर झूठ का हिसाब होता है, उसने पहली बार सच बोलना शुरू किया और उसने पाया सच बोलने वाला व्यापारी ज्यादा सफल होता है। एक मां जो मृत्यु के डर से हर रात कांपती थी, जब उसने पढ़ा कि आत्मा अमर है, उसका डर खत्म हो गया, उसने जीना शुरू किया। एक युवक जो अपने पिता की मृत्यु के बाद टूट गया था, जब उसने गरुड़ पुराण सुना, उसे समझ आया कि उसके पिता कहीं नहीं गए, बस रूप बदल गए। गरुड़ पुराण ने डराया नहीं, इन लोगों को जिंदगी दी। और अब इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव। गरुड़ पुराण के अंत में जब विष्णु ने गरुड़ को पूरा ज्ञान दे दिया, तब उन्होंने एक बात और कही, वो बात जो इस पूरे ग्रंथ का सार है। विष्णु ने कहा, हे गरुड़, ये सारा ज्ञान मैंने इसलिए नहीं दिया कि तुम मृत्यु से डरो, मैंने इसलिए दिया ताकि तुम जीवन को उसकी पूरी गहराई से जी सको, ताकि तुम हर पल को कीमती समझो, ताकि तुम हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करो, और ताकि अंत में तुम मुझ तक पहुंच सको। यही है मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। वो अवस्था जहां ना दुख है, ना भय है, ना मृत्यु है। और गरुड़ पुराण का पूरा उद्देश्य हर इंसान को उसी मोक्ष की दिशा में ले जाना है। ये डर की किताब नहीं है, ये मुक्ति का मानचित्र है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर चीज इंस्टेंट है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम। लेकिन एक चीज इंस्टेंट नहीं है, कर्म का फल। आज लोग सोचते हैं, झूठ बोलो, धोखा दो, किसी को तड़पाओ, अगर कोई देख नहीं रहा तो कोई फर्क नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, चित्रगुप्त की कलम कभी नहीं रुकती। हर कर्म दर्ज होता है, हर पल दर्ज होता है। ये धमकी नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो न्याय सुनिश्चित करती है, जहां कोई अपराधी बचता नहीं और कोई पुण्यात्मा वंचित नहीं रहती। आज की दुनिया में जब अदालतें थक जाती हैं, जब अपराधी छूट जाते हैं, जब न्याय देर से आता है, तब गरुड़ पुराण एक आश्वासन देता है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, न पाप न पुण्य। हिसाब होगा, जरूर होगा। तो अब वापस उस सवाल पर जो इस यात्रा की शुरुआत में पूछा था, गरुड़ पुराण डर है या ज्ञान? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। अगर आप इसे एक डरावनी किताब मानकर पढ़ते हैं तो आपको डर लगेगा। अगर आप इसे एक दर्पण मानकर देखते हैं जो आपके कर्मों का सच दिखाता है, तो यह आपको बदल देगा। अगर आप इसे एक मानचित्र मानकर पढ़ते हैं जो मोक्ष तक का रास्ता दिखाता है, तो यह आपको मुक्त कर देगा। वो बच्चा जो कोने में डरा बैठा था और वो बूढ़ा जिसकी आंखों में शांति थी, दोनों ने एक ही किताब सुनी। फर्क ये था, बच्चे ने शब्द सुने, बूढ़े ने सत्य समझा। गरुड़ पुराण एक आईना है जो दिखाता है आप कौन हैं, जो बताता है आप कहां जा रहे हैं, और जो रास्ता दिखाता है आपको कहां जाना चाहिए। इसे पढ़कर डरिए मत, इसे पढ़कर जागिए, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वही सच में जीना जानता है। गरुड़ पुराण डर की किताब नहीं है, ये उन लोगों की किताब है जो मृत्यु से पहले जागना चाहते हैं।